तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। और भाई, पंजाब से एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहां पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकले बम्पर। और बम्पर अभी देखेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या दूसरे स्टेट के एलिजिबल है, और है तो किस कंडीशन में, और नहीं है तो वो भी क्या कंडीशन है। हालांकि मोटा मोटा मैं बता दूं, ज्यादातर इसको पंजाब वाले ही फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है। और देखा जाए तो भाई, भर्ती अभी भी पंजाब की मैंने देखा था 1-2 साल पहले इतनी 1,000 से ज्यादा पोस्ट थी अभी टेक्नीशियन की। तो वहां के ऊर्जा विभाग में बम्पर वैकेंसियां आ रही है भाई। अब पता नहीं वहां की सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग ही सरकार है देखा जाए तो। और यहाँ पे और जो राज्य हैं हमारे, जैसे उत्तराखंड ऊर्जा राज्य बोला जाता है, यहीं पे भर्ती नहीं है। बाकी सब जगह, सब स्टेट में, मध्य प्रदेश में भी हजारों में भर्ती आई ऊर्जा विभाग में, लेकिन यहीं पे पता नहीं क्या। और पिछले 10 साल से वैकेंसी नहीं आई। पता नहीं कैसे काम चला रहे हैं, कैसे नहीं काम चला रहे, समझ से परे हैं भाई। तो इससे पता चलता है सरकारों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं बिल्कुल इस चीज में पक्का क्रिटिसाइज करूंगा गवर्नमेंट को कि बिल्कुल बिल्कुल खत्म लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे। जो बच्चे खासकर टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको मतलब कि इतने पॉलिटेक्निक, इतने बीटेक कॉलेज खोल रखे हैं, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक लेक्चरार की भर्ती हो, उसमें फंस रखा है पेंच हाई कोर्ट में। अब सरकार की बिल्कुल आप ये समझ लो नाकामयाबी है, क्योंकि वो तरीके से डील कर ही नहीं पा रही। किसी भी चीज में ले लो आप यार, ऊर्जा विभाग में ले लो, जितनी भी वैकेंसियां कहीं ना कहीं फंसा के रखते हैं कुछ ना कुछ पेंच, है ना। क्योंकि गाइडलाइन पुरानी यूज कर रहे हैं, कोई अपडेट करते ही नहीं, कोई इंटेलिजेंस यूज करते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। रेगुलरिटीज चेंज होती है ना वक्त के हिसाब से, इसी चक्कर में तो पेज फंसा पड़ा है। चले खैर, फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा कर भी क्या सकते हैं हम, है ना। तो बैड लक है भाई यहाँ के स्टूडेंट का, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और मैं बोलूँगा वहाँ के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ उत्तराखंड के बच्चे या दूसरे स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये देखते हैं। तो भाई 622 पोस्टें हैं, आप देख लो। 622 पोस्टें बहुत ज्यादा होती है। और वहाँ के बच्चों को मैंने ज्यादा तैयारी करते हुए देखा भी नहीं। ज्यादातर बच्चे तैयारी किधर की करते हैं, उत्तराखंड, ये यूपी उत्तराखंड जो नॉर्थ के है तो वो भी नॉर्थ का ही, बट उधर के बच्चों को मैंने कम तैयारी करते देखा है भाई। या इसलिए नहीं हमसे जुड़े हुए क्योंकि हमें पंजाबी नहीं आती है ना। तो चलिए, स्टार्टिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन जो डेट है उसकी 20/4 से 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी 2026 से। लास्ट डेट है आपको लगभग 20 दिन मिल रहे हैं, 10/5 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। लास्ट डेट ऑफ फीस की डिपॉजिट 1 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस कर देंगे, फॉर्म से लेके फीस तक की। 1 महीने से भी कम में भाई। पंजाब स्टेट ऑफ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है। और तो सिंपल सी बात है, सरकारी नौकरी है भाई, और फिक्स है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट होती है, मोटे मोटे आ जाते हैं। ठीक है भाई। अब देखते हैं यहाँ पे, ये है आपके पास 622 पोस्टें हैं, जो कि आपके पास कैटेगरीज वाइज है। ठीक है भाई। तो जनरल है, ईवीएस है, एससी है। ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन वाली जो कैटेगरीज के बारे में हमें भी नहीं पता, लेकिन पंजाब वाले बेहतर तरीके से जानते होंगे कि भाई इसमें कौन सी है, मजहबी, वाल्मीकि, वट जो भी चीजें हैं, सब अपने अपने स्टेट में जानते हैं। और कौन किस कैटेगरी में आ रहा है वो बच्चों को पता रहता है। और जिन्हें नहीं पता भाई, अपने कास्ट सर्टिफिकेट देख सकते हैं, उसके हिसाब से मेंशन है, और देख सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए, तो टोटल पोस्ट है 622, अपने आप में काफी बड़ी है। ये इस तरह की पोस्टें हैं। आप देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यही अपने आप में एक चर्चा का विषय हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा। तो अब आ जाते हैं इसके क्या बोलते हैं, योग्यता पे, कि कौन कौन बच्चे इलिजिबल है इसमें। एक चीज मैंने देखी, इनमें डिप्लोमा बीटेक वाले सभी को एलिजिबल कर दिया, किसी को नाराज किया ही नहीं यार, है ना। जैसे यहाँ पे होता है उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा यार, डिप्लोमा वालों को नहीं रखा, बीटेक वालों को नहीं रखा, या एमटेक वालों को नहीं रखा, चलो कोर्स, चलो वो फंसा रहता है 1 साल से पेंच, है ना। मेरा मानना है कि कुछ कोर्सेज में भले एलिजिबिलिटी हो, जिसमें यार मेहनत होगी वो कर लेगा, तैयारी करके निकाल लेगा। ठीक है। एलिजिबल कर दो यार, क्या दिक्कत आ रही है, जिसमें टैलेंट होगा कर देगा। पेपर का लेवल वही रखो, ऐसा जरूरी नहीं कि क्या नाम है, अगर एमटेक कर रखी है तो किसी ने आईटीआई का पेपर निकाल दिया, आईटीआई का सिलेबस अलग है ना। बहुत सारी चीजें फर्क रहती हैं। खैर छोड़ो, उस पॉइंट पे हम अभी जाते नहीं, किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे। अब देखो भाई, इसमें क्या है, फुल टाइम रेगुलर 3 से 4 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। आपके पास पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए 3 या 4 साल का। 3 साल का ही होता है, 4 साल का तो हमें पता नहीं भाई किस स्टेट में होता होगा। 4 साल की बीटेक होती है, या फिर आपके पास बीटेक हो, बीई हो, या बीएससी इंजीनियरिंग हो इन इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। और या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में विद 50% मार्क्स।
डिप्लोमा 60% के साथ होना चाहिए, बीटेक ग्रेजुएशन आपके पास 50% में, या AMIE होती है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, IIT द्वारा कंडक्ट होती है, या इन तीनों में से आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो, डिप्लोमा है, बीटेक है, या AMIE है। क्लियर है, ये सारी चीजें आपके पास होनी, सारी नहीं, इनमें से कोई एक होनी चाहिए या करके। ओके, जो मेन है, अब देखो जो चीज आपको डिस्क्वालीफाई करती है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी का मौका सबको मिलना चाहिए, इस हिसाब से स्टेट वाला पोर्शन हट गया कि इसी स्टेट के बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे। तो स्टेट क्या करती है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाती है, वहां पे अपने उसमें नियमावली में चेंज कर देते हैं। इन्होंने क्या चेंज किया, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी। अब पंजाबी में रह के भाई, पंजाब में रह के पंजाबी तो आनी चाहिए आपको, वहां की आम बात कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास पंजाबी ऑफ एट लीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल अप टू लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो भाई इसको आपके पास ना पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए मस्त, ठीक है, एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल, या तो हाई स्कूल में या उसके क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट लेवल के में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है भाई, पास किया हो आपने पंजाबी सब्जेक्ट, चाहे 10वीं में किया हो, 12वीं में किया हो। अब देखो भाई सिंपल सी बात, यूपी बिहार के बच्चे तो इसको नहीं करेंगे, पंजाब के ही करेंगे डेफिनेटली, पंजाब में जो पढ़ रहे होंगे, है ना। तो कोई भले ही यहाँ का हो लेकिन पढ़ पंजाब में रहा है, वो बच्चा एलिजिबल है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि यहाँ के लेकिन पंजाब में रह रहे हैं, है ना, तो उनके पास भले ही वो ना हो लेकिन क्या बोलते हैं, यानी कि उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम होंगे बच्चे। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके भाई एज, आपको पता ही है 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, 37 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर कैटेगरीज आपको पता ही है, SC ST को, SC एंड बैकवर्ड क्लासेस को, यहाँ पे OBC को भी 5 साल का दे रखा है इन्होंने, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट है। ठीक है, फिर वीडो वगैरह है, वोमेन मतलब कि जो जिनके हस्बैंड नहीं है, उस हिसाब से आप देख सकते हो किसमें क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अभी हो गया आपके पास क्वालिफिकेशन। अब आते हैं इसके क्या बोलते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है भाई आपके पास 1200 रुपए है आपके पास। ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट, जो शेड्यूल कास्ट पर्सन और डिसेबिलिटी को छोड़ के, बाकी शेड्यूल कास्ट एंड PWD जिनको बोलते हैं उनके लिए 750 है, ऐड करके इतना हो जाएगा, इनका 1446 और इसका 885 रुपए फॉर्म फिल करना पड़ेगा भाई कैटेगरी को। ओके, तो अब आ जाते हैं इसके रिजर्वेशन पॉलिसी। आप हर बच्चों को अपने स्टेट की पता रहती है भाई, सिंपल सी बात है, जो जिस कैटेगरी में आ रहा होगा, है ना। तो रिजर्वेशन हमारा यहाँ पे मुद्दा नहीं है। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह देख लेना आप। अब है इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। देखिए कितना सिंपल और कितना इजी एग्जाम पैटर्न रखा है इन्होंने, बहुत इजी, खासकर पंजाब वालों के लिए। ठीक है, स्कीम क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न कोर्स, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उससे 50 क्वेश्चन आएंगे, और ये 50 के 50 क्वेश्चन की मैं गारंटी दे रहा हूं कहां से आएंगे। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहां पे एक ई बुक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक, उसमें सारा कंटेंट मिलेगा, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और उसके पहले 2 चैप्टर भी भाई फ्री है। कोई पंजाब से है बच्चा और जिस तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, ठीक है, तो एक बार उनके पहले 2 चैप्टर पढ़ के देखना। क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सअप है, एक्सप्लेनेशन आपको पहले 2 चैप्टर को पढ़ के पता चल जाएगा। अगर आपके काम की लगेगी, आपको लगता है कि मेरी ये समझ में आ रही है, तो उसमें एनरोल होइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत सही दे रखा है उसमें। पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज 20 क्वेश्चन है, ये आपको पंजाब से पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज, तो कहने का मतलब हमारे चैनल पर टेक्निकल की फुल गारंटी है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज अगर आपको समझ आ रही है तो सेम इसी लैंग्वेज में हमने क्वेश्चंस का कंटेंट रखा है भाई। ठीक है, अब भारत में इतने सारे राज्य हैं, है ना, हर राज्य की भाषाएं अलग है भाई, किसी को हिंदी आती है, किसी को मलयालम, किसी को तमिल। फिर मिनिमम, यानी कि ये आपके पास 100 नंबर का पेपर होगा, 50 का नॉन टेक, 50 का टेक्निकल। अब आ जाते हैं आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो जनरल कैटेगरी के 45% नंबर तो होने चाहिए। भले इनके पास सीट खाली रह जाए, ये फिल नहीं करेंगे, क्योंकि यार एटलीस्ट इतने नंबर तो, खैर वहां का तो मुझे पता नहीं, यहाँ तो भाई 70% पे भी नहीं होते सिलेक्शन। ठीक है, तो भाई इतने नंबर, ठीक है, आपको लाने ही लेने मिनिमम है। ठीक है, और मुझे स्टैटिक्स याद नहीं पंजाब के, वरना मैं थोड़ा इस पे आइडिया भी बता देता आपके पास। एग्जामिनेशन 2 की कितनी मेरिट मुरिट जाती है,
और कभी मैंने उनके पेपर को एनालिसिस किया नहीं। कोशिश करूंगा, अगर पंजाब के एंड से बच्चों की डिमांड आती है कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए प्रीवियस ईयर का, तो उसे डेफिनेटली कराएंगे। ठीक है, हालांकि जो कि बहुत कम आती है भाई, है ना। अनुभव भी कुछ चीज होती है ना, तो वही है। जनरल कैटेगरी को 45% और जो रिजर्व कैटेगरी उन्हें 35% नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है। इन केस एग्जामिनेशन बीइंग हेल्ड द मल्टीपल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स विल बी अप्लाइड। अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा शिफ्ट में होता है ना, अगर होता है, इन्हें लग रहा होगा कि अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी भाई। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, किन के लिए, जिसने भी पॉलिटेक्निक बीटेक कर रखा है या एएमआई पंजाब में, तो भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो किसी राज्य को बहुत कम ही मिलती है। पहली चीज, उनका जो कंपटीशन केवल उन्हीं के राज्य में है, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनको पंजाबी आती हो, है ना। कहीं जैसे यूपी बिहार की तरह मैशअप हो जाता था ना, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाना था। यूपी अपने आप में खुद बहुत बड़ा देश है, 30 करोड़ की आबादी, बिहार 10-12 करोड़ की वहाँ की है। तो ये कुछ स्टेट ऐसे हैं यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहता ही रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, जो बच्चा भी देख रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, पहली बार देख रहा है तो। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हो, कंटेंट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, या दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हो भाई। ठीक है। अभी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैं बता दूं, जल्दी आपके पास मैं बता दूं, ये एनसीएल का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद मैं प्रॉपर बैच अनाउंस करूंगा, जिसमें आपके पास पूरा कंप्लीट टेक्निकल, ऑल इंडिया लेवल, ऑल स्टेट लेवल का सारा कंटेंट कवर होगा। सिर्फ एक कोर्स होगा, और उस कोर्स में जो बच्चा एनरोल होगा, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ 2 से 3 साल की उसकी वैलिडिटी होगी। डेफिनेटली जेई बना के छोड़ूंगा मैं, टेक्निकल की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है। आपको बताऊंगा उसका रोड मैप क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।